आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा की मैथ की वर्कशीट नंबर 3। आज की तारीख है 22 सितंबर। आज हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें देखने की कोशिश करें। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले, ये इसका चित्र दिया हुआ है। उसके पास जितने भी रुपए थे उसमें से 1500 रुपये घटा हो गए, क्योंकि 1500 रुपये उसने निकाल लिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे? घटा 1500 या माइनस 1500। दूसरा उदाहरण हमारे पास है, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। कहाँ से? समुद्र तल से। समुद्र का तल जहाँ पर है उससे भी 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे। अगर हमें ये जानना है कि कहाँ पर, तो समुद्र तल में से अगर हम 120 सही 3/5 को घटा दे तो हम जान पाएंगे कि पेट्रोलियम की खान कहाँ है। तो इसे कैसे लिखेंगे? घटा 120 सही 3/5। दीक्षा के 1/4 रुपए नाली में गिर गए, मतलब उसके पास जितने थे उसमें से 1/4 1/4 रुपए नाली में गिर गए। तो दीक्षा के पास से कितने रुपए चले गए? -1/4, यानी 1/4 रुपए चले गए। अब इसका अगला उदाहरण हमें दिया है, शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। तो मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मैं जहाँ पर भी हूँ उससे भी 2 मंजिल नीचे। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ से, उस मंजिल से अगर 2 मंजिल घटा दी जाएं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी है। तो क्या घटाने पर पता चलेगा? घटा 2। या अगर कहें कि वह ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है और उससे भी 2 मंजिल नीचे अगर पार्किंग है तो -2, घटा 2। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। तो इसे कैसे लिखेंगे? 0 से भी 16 कम, यानी 0 से भी 16 घटा दिए जाएं तो क्या लिखेंगे इसे कि तापमान कितना है? तापमान है घटा 16, क्योंकि 16 से 0 से भी कम है अगर 16 डिग्री या 16 अंश, तो वो घटा 16 हो गया। देखिए, इन सब बातों को जानने के साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है कि परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब होता है ये, जैसे हमने यहाँ पर देखा 1/4, जिसमें बट्टे के ऊपर एक संख्या है और बट्टे के नीचे एक संख्या है। ये बीच वाला निशान बट्टा है हमारा। जो ऊपर होती है संख्या उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे संख्या होती है उसको बोलते हैं हम हर। याद रखिएगा, बट्टे में ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। और परिमेय संख्याएं पूर्ण भी हो सकती हैं, जैसे 2 लिखा हुआ हो, और 1/4 जैसे भिन्नात्मक भी हो सकती हैं। यह धनात्मक भी हो सकती हैं और यह ऋणात्मक भी हो सकती हैं। हम ये बातें परिमेय संख्या के बारे में कर रहे थे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, उस संख्या का नाम बताना है। तो उस संख्या का नाम है 0, यानी कि 0। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। मतलब ये कि 0 हमारा ना प्लस वाला होता है और ना माइनस वाला, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा। आगे एक और प्रश्न दिया गया है और हमसे कुछ पूछा गया है, बताएं -26 यानी घटा 26 बड़ा है या घटा 7 बड़ा है, ये हमें बताना है। तो अगर आसान तरीके से हम ये निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए, चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि अगर 7 और 26 का नुकसान 2 अलग अलग लोगों को हो रहा है तो 26 वाला ज्यादा नुकसान में है। तो जो ज्यादा नुकसान में है वो छोटा है और जो कम नुकसान में है वो
अंक बड़ा है। तो यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा है? -7 बड़ा है और -26 छोटा है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को देखते हैं तो यह छोटे से बड़े की तरफ कम होती हैं। जैसे हम धनात्मक संख्याएं जब पढ़ते हैं 1 से 10 की ओर जब जाएंगे तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। -1 से घटा 1 से छोटा है घटा 2, घटा 2 से छोटा है घटा 3, घटा 3 से छोटा है घटा 4। मतलब संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी ही छोटी वैल्यू की होगी, यानी उसका मूल्य उससे उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और गोला दिया है जिसमें हमें एक महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश की गई है। क्या आपको पता है परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? तो इसका उत्तर है जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह लगे हों। जैसे यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण दिया गया है 2/3 जिसमें 3 के साथ माइनस का निशान है, यानी कि 2/-3। 2/-3 में एक निशान घटा का है। जिस संख्या के साथ कोई निशान नहीं होता वह हमेशा धनात्मक होती है, यानी 2 जमा वाला है और 3 घटा वाला है। तो ऐसी संख्या जिसमें एक भी अंश या हर दोनों में से किसी के भी साथ अगर घटा का निशान लगा है तो वो ऋणात्मक होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है -5/7। तो घटा 5 अब ऋण वाली संख्या है, यानी घटा वाली संख्या है, और नीचे 7 जमा वाली यानी कि धनात्मक संख्या है। तो ये भी ऋणात्मक संख्या बन गई। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है और हमसे ये पूछने की कोशिश की गई है कि कौन सी संख्या बड़ी है। बच्चों दोनों संख्या ही बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसे करके दिखाया है कि घटा 5 और घटा 5/7 को अगर हम -1 अंश और -1 हर को अगर गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा 5/7। देखो इन दोनों को जब हमने गुणा किया घटा 1 और घटा 5 को, तो घटा घटा के निशान गुणा होने पर जमा हो जाते हैं। और जब हम नीचे वालों यानी कि हर की गुणा की तो 7 को जब हमने घटा 1 से गुणा किया तो घटा 1 जमा में मिलकर घटा बन गया। तो देखो वापस वही की वही संख्या आ गई। ये पहले भी ऋणात्मक संख्या थी और ये अभी भी ऋणात्मक संख्या ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर की आज आपने क्या सीखा। यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करना है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी बराबर है। मैंने आपको एक बार पहले वीडियो में बताया था कि जो संख्या बड़ी होती है हमारे निशान का मुंह उसी की तरफ खुलता है, क्योंकि जैसे हम बड़ी चीज खाते हैं तो बड़ा मुंह खोलते हैं, तो बड़ी संख्या की तरफ हम अपने निशान का मुंह खोल कर रखते हैं। तो अब देखिए 2-2/3 और 2/-3 इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम कहेंगे दोनों संख्या बराबर हैं। इसके बाद नंबर 2 0/100 और 10/100 इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो सीधी सी बात है 0 को अगर हम 100 हिस्सों में बांटेंगे उसके मुकाबले 10 को अगर हम 100 भागों में बांटेंगे तो 10/100 बड़ी होगी। घटा 2 और घटा 1 में से कौन बड़ा है? तो मैंने आपको बताया था कि जब घटा वाली संख्याएं होती हैं या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो जो छोटा दिखाई दे रहा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखाई दे रहा होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? यहाँ पे घटा 1 बड़ा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर इन्होंने 2 और घटा 56 दो संख्याएं दी हैं। तो घटा 56 दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये घटा का निशान है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है घटा वाली संख्या चाहे कितनी भी छोटी हो और कितनी भी बड़ी हो वह हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी ही होगी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। ऐसे ही हम अगर 5वें सवाल की तरफ बढ़ें तो घटा 5/9 में से 5/-9 की अगर हम बात करें तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं,
इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे 27/7 और 6/7। अगर 7 7 क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे हैं, जब हमारे हर दोनों एक जैसे हों तो हम अपने अंशों की तुलना कर सकते हैं। 27 और 6 में से कौन बड़ा है? 27 बड़ा है। तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया। 7वीं में भी हमारे हर एक जैसे हैं, 8 8, अंश अलग अलग हैं, तो जो बड़ा अंश होगा वही संख्या बड़ी होगी। 21 बड़ा है। इसी तरह से 8वें सवाल में भी हमारे हर एक जैसे हैं, 4 और 4, तो हम ऊपर वाली संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो 25 और 3 में से कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लें। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।